वक्त की बड़ी खबर भोपाल से है, जहां अब से थोड़ी देर बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान का उपवास शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जारी किसान आंदोलन के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल के दशहरा मैदान में अनिश्चितकालीन उपवास शुरू करेंगे। सुबह 11 बजे शिवराज सिंह चौहान दशहरा मैदान पहुंचेंगे और उपवास शुरू कर देंगे। सीएम शिवराज ने किसानों से आंदोलन वापस लेने की अपील की है और कहा है कि सरकार किसानों से बातचीत करने को तैयार है। उन्होंने साफ किया है कि सरकार किसानों से हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और वो तब तक उपवास नहीं तोड़ेंगे जब तक किसानों के बीच एक बार फिर से भरोसा कायम नहीं होगा। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपवास पर बैठेंगे और उन्होंने कहा है कि जब तक किसानों की जो सारी बातें हैं, सारी मांगे हैं, सारी जो उनके जो विवाद है खत्म नहीं हो जाता, जब तक भरोसा नहीं बन जाता है किसानों के अंदर फिर से सरकार को लेकर, तब तक वो उपवास जारी रखेंगे। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान उपवास कर रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा मध्य प्रदेश किसानों की आंदोलन की आग में झुलस रहा है। आज किसान आंदोलन का 10वां दिन है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर हालात खराब हैं। प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद कई जगहों पर अब तक हालात पूरी तरह से नहीं सुधर सके हैं। सरकार के खिलाफ किसानों ने हल्ला बोल दिया है और सबसे ज्यादा गंभीर हालात मंदसौर में हैं। आज किसानों ने मंदसौर में जेल भरो आंदोलन का हुंकार भरा है। हरदा में भी यही हाल है। यहां किसानों ने चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया है। किसानों ने बंद बुलाया है और साफ किया है कि मांगे नहीं माने जाने तक वो सरकार का सहयोग नहीं करेंगे। इस बीच मंदसौर में पुलिस कस्टडी में एक किसान की मौत के कारण हालात एक बार फिर से खराब हो गए हैं। हालांकि सरकार ने पीड़ित परिवार के सभी मांगों को मान लिया है। पीड़ित परिवार को सरकार 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देगी। इसके साथ ही परिवार के एक शख्स को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। शिवराज सरकार ने साफ कर दिया है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि पुलिस फायरिंग में 5 किसानों की मौत के बाद किसानों ने उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया था और कई गाड़ियों में आग लगा दी थी। शांति बहाली के लिए मैं उपवास करूंगा। एक नेता है केजरीवाल जी, वो जिस प्रकार के राजनीतिक बवाल करते हैं वैसा बवाल मुख्यमंत्री जी इस मध्य प्रदेश में करना चाहते हैं। एक तरफ किसानों के गुस्से की आग और दूसरी तरफ सरकार। इस आग को बुझाएं तो बुझाएं कैसे? हर दरवाजे पर हारा हुआ किसान अब किसी दरवाजे पर जाने को तैयार नहीं और यही सरकार के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है। बात करें तो किससे और कैसे? इसलिए सीएम शिवराज को अनशन में ही अपने उद्धार का आखिरी रास्ता नजर आ रहा है। शांति बहाली के लिए मैं उपवास करूंगा और उपवास करते हुए वहीं से मैं सरकार चलाऊंगा। बैठ के होगी, स्थिति पर नजर रखी जाएगी, फैसले लिए जाएंगे। मतलब आज से सरकार वल्लभ भवन से नहीं चलेगी। भोपाल के इसी भेल दशहरा मैदान पर 11 बजे से शिवराज सिंह चौहान का अनशन शुरू होगा और वो तब तक चलेगा जब तक किसानों के बीच फिर से भरोसा पैदा ना हो जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रदेश भर में शांति बहाली के लिए भोपाल के भेल के दशहरा मैदान पर अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठेंगे। उनका कहना है कि जब तक मध्य प्रदेश में शांति बहाली नहीं होती तब तक वो उपवास जारी रखेंगे। वहीं से वो सरकार चलाएंगे और वहीं पर किसानों से बातचीत कर कोई रास्ता खोजेंगे। फिलहाल पूरे मध्य प्रदेश में तनाव के हालात हैं और इस हालात से निपटने के लिए पुलिस बल हर जगह सतर्क है। लेकिन कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं कि यह अनशन मामले को सुलझाने के लिए है। सालों से प्रदेश की जनता को मूर्ख बना रहे हो आप। 6 किसानों की हत्या के जिम्मेदार हो आप। आपको अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है मध्य प्रदेश में। आप एक खूनी मुख्यमंत्री हो और मेहरबानी करके नौटंकी बंद करिए। उन किसानों के बीच में जाइए जिनकी हत्या हुई है, जिनकी हत्या के जिम्मेदार आप हैं। समाधान के लिए ही सबको बुलाया गया है। उन्होंने स्पष्ट आह्वान किया है। वो बैठे हुए हैं मैदान में, कोई भी आए चर्चा कर सकता है। खासकर वो लोग जो भ्रम फैला रहे हैं उनको भी ये अपील है कि आएं और चर्चा करें। अपनी मांगों के लिए किसानों ने जिस आंदोलन की शुरुआत की थी 10 दिन पहले, हिंसात्मक होने की वजह से अब अराजकता का माहौल बन गया है। आज किसान आंदोलन का 10वां दिन है। आज से जेल भरो आंदोलन करेंगे किसान। मंदसौर में एक और किसान की मौत हुई है।
प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उसे पकड़ा था। पुलिस की पिटाई से उसकी हालत बिगड़ी और इंदौर के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मंदसौर जिले के दलोदा में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत के बाद वहां पर तनाव के हालात हैं। फिलहाल वहां पर पुलिस फोर्स डिप्लॉय कर दिया गया है। शव जो है पोस्टमार्टम के बाद दलोदा गांव लाया गया है। कुछ देर बाद अंतिम संस्कार होना है, लेकिन गांव के लोग और परिवार के लोग अड़े हुए हैं कि किसी भी हालत में उनको न्याय चाहिए। बीते 10 दिनों से मध्य प्रदेश सुलग रहा है। किसानों के आंदोलन ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सरकार किसानों को मनाने में जुटी है, लेकिन किसान हैं कि मानते नहीं। किसानों को मनाने के लिए ही सीएम शिवराज गांधीगिरी के रास्ते पर हैं। देखना होगा कि शिवराज सिंह का ये दांव किसानों को कितना शांत कर पाता है। पुष्पेंद्र वैद्य, इंडिया टीवी, मंदसौर, मध्य प्रदेश। इस बीच किसान आंदोलन पर कांग्रेस बीजेपी में तू मैं तेज हो गई है। कांग्रेस ने शिवराज सरकार से इस्तीफा मांगा है और कहा है कि वक्त आने पर जनता जवाब देगी। कांग्रेस के आरोप पर कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने पलटवार किया है। मध्य प्रदेश की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसमें राजनीति निश्चित रूप से किसान को नुकसान पहुंचाने वाला है। और जो संदेह हमने व्यक्त किया था, आप देखेंगे कि 3 विधायकों के वीडियो जारी हुए हैं। करेरा के विधायक शकुंतला का आप वीडियो देखिए कि किस प्रकार से आग लगाने की बात कर रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर जो आग लगाने का काम हुआ, इसके पीछे जो राजनीतिक साजिश थी, तो ऐसे अवसर पर राजनीति करना क्या किसान के हित में है, देश के हित में है? इसका जवाब उन लोगों को देना पड़ेगा। शिवराज सिंह जी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप इसके बजाय सारे किसान संगठनों से मिलते, विपक्ष को भी बिठाते। प्रदेश हम सबका है, आपका भी है। स्वामी रामदेव ने मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन के नाम पर हो रही हिंसा पर चिंता जताई है। स्वामी रामदेव ने कहा है कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिलना ही चाहिए, लेकिन हिंसा से आज तक कोई आंदोलन कामयाब नहीं हुआ। योग गुरु स्वामी रामदेव से बात की इंडिया टीवी संवाददाता सुरभि शर्मा ने। मध्य प्रदेश में इस वक्त जो हालात हैं लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर भी कंट्रोल करने की, लेकिन जो किसानों की मांगे हैं उसको लेकर कई फैसले नहीं लिए जा रहे और नतीजा ये हो चुका है कि सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जाता है, बावजूद उसके आंदोलन खत्म नहीं हो रहा। सर भी 3 बातें कहूँगा मैं। पहले, मैं खुद एक किसान का बेटा, मैंने अपने हाथों से खेती बाड़ी की है, गाय भैंस की सेवा की है, फसलें बोई हैं, काटी हैं, और बेचने के लिए भी अपने पिता के साथ ऊंट गाड़ी में बैठ के मंडी तक जाता था। किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम, माने लागत मूल्य तो मिले। लाभकारी मूल्य की डिमांड किसान की होती है, लेकिन लागत मूल्य तो मिले, वो भी नहीं मिल रहा है। वो मिलना चाहिए। दूसरी बात, हिंसा से कभी भी कोई आंदोलन सिरे नहीं चढ़ता। आप ट्रक जला रहे हैं, पुलिस थाने को जला रहे हैं, या सरकारी संपत्ति को या सार्वजनिक संपत्तियों को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। और एक बात, अच्छी बात कही रजत जी ने कि इस आंदोलन से किसानों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। उनकी सब्जी नहीं बिक रही, उनका दूध नहीं बिक रहा है, उनके टमाटर नहीं बिक रहे हैं। माने किसान को तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। उसको आंदोलन करना चाहिए, लेकिन आंदोलन के तरीके हिंसक नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। और तीसरी बात, कुछ राजनीतिक दल आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। ये तो बहुत ही शर्मनाक है। आप यहाँ राहुल गांधी की बात कर रहे हैं? अरे अब तो वीडियो आ चुके हैं कि कांग्रेस की विधायिका बोल रही है थाने में आग लगा दो। ये एक विधायक जब शपथ लेता है तो वो देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की शपथ लेता है। वो कहता है मैं लॉ एंड ऑर्डर को कभी ब्रेक नहीं करूंगा, मैं भारत के संविधान का पालन करूंगा। तो ये तो संविधान के धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं मानता हूं कि एक भी किसान भूखा नहीं सोना चाहिए और एक भी किसान को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, और किसी किसान की सीने में गोली लगे तो ये पूरा हिंदुस्तान का अपमान है। ये नहीं होना चाहिए, लेकिन जो तरीके अपनाए जा रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है। अब से थोड़ी देर बाद ही
सीएम शिवराज सिंह चौहान उपवास पर बैठेंगे। भोपाल से हमारा संवाददाता अश्विनी पांडे हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि फिलहाल वहां पर क्या हो रहा है। अश्विनी, 11 बजे से उपवास पर बैठ जाएंगे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने न्योता दिया है किसानों को बातचीत करने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार और किसानों के बीच एक टकराव है, एक तनाव है, उसे दूर करने के लिए किसी को जिम्मेदारी दी गई है कि उनके बीच में सुलह करवाएं? जी देखिए, अभी तक इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई। हाँ, ये जरूर है कि सीएम खुद अब जो है अनशन के रास्ते किसानों से संवाद साधने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरह से हिंसा का रूप किसानों ने जो है अख्तियार किया वो जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन किसानों की जो मांगे हैं उस पर लेकर अभी तक सरकार ने कोई पुख्ता रोड मैप सामने नहीं लाया है। किसानों की हिंसा को जो है जवाब देने के लिए अहिंसा का रास्ता जरूर सीएम ने अख्तियार किया। देखना होगा कि कितना कारगर साबित होता है। मेरे साथ कुछ किसान हैं। यहाँ पर कर्ज माफ़ी के हिसाब से आज अनशन शुरू हुआ है और किसानों की समस्या को सुलझाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये जो किसान मेरे साथ हैं, इनकी ज़मीन के विवाद की एक समस्या है जिसे ये लेकर यहाँ पहुंचे। अश्विनी, यही बात है कि आखिर किसानों की जो समस्या है वो क्या है और उनके साथ बातचीत करने के लिए जिस तरह से महाराष्ट्र में हमने देखा कि कमेटी का गठन किया गया, एक जिम्मेदारी दी गई है, ठीक उसी तरह से अगर मध्य प्रदेश में भी कमेटी बनाई जाए जो कि किसान और सरकार के बीच जो कि ब्रिज है उसका काम करें और ये तनाव, ये टकराव खत्म हो सके।